आजादी के बाद हम लोगों ने एक प्रकार से तय किया कि जिन 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 राज्यों में हमारे हाई कोर्ट्स होंगे, उन हाई कोर्ट्स में उन उस राज्य की जो भाषा है, जो एक प्रकार से वहां की राजभाषा है, उन भाषाओं में वहां पे हम हियरिंग चला सकते हैं, वहां पे हम सुनवाई कर सकते हैं, वहां पे वकील दलील दे सकते हैं और जज साहब को सुनना पड़ेगा। ये एक प्रकार से एक प्रचलित करने की कोशिश की गई। आज जस्टिस सूर्यकांत के बारे में जरा सा आप जानिए, क्यों जस्टिस सूर्यकांत के आने से पूरी कोर्ट में और स्टेट के हाई कोर्ट में हलचल मची हुई है। हम आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट तो न्याय का मंदिर बना, लेकिन एक गुलामी की भाषा के तहत हम गुलाम बने रहे और गुलाम मानसिकता से आज भी जाने जाते हैं। सीजेआई सूर्यकांत फर्स्ट जनरेशन जज हैं। इनके पिताजी जज नहीं थे, इनके दादाजी जज नहीं थे। तो ये पहली जनरेशन अपने परिवार में साधारण हिसार से इन्होंने पढ़ाई की, हरियाणा के साधारण जिले से इन्होंने पढ़ाई की, वहीं से इन्होंने कानून की शिक्षा ली, पंजाब हरियाणा कोर्ट में प्रैक्टिस किया, फिर यहाँ पर स्टैंडिंग काउंसिल बने, फिर वहां से एलिवेट हुए, फिर वहां जज बने, फिर वहां से अपने मेहनत से फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए। तो ये कोई हार्वर्ड से पढ़ के नहीं आए, ये कोई कैम्ब्रिज से कोई पढ़ के नहीं आए, ये कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आए। तो लुक डाउन करने की एक चलन शुरू हो गई। चूंकि ये हार्वर्डियन नहीं है, इसलिए इनके ऊपर तो कुछ भी, अरे ये हिसार से आ गए, ये क्या बोलेंगे ये। तो अब पहले जनरेशन के जज होने की वजह से जो उमेश जी कह रहे थे, एक बार फिर से लगाओ उमेश जी को, अगर संपर्क जुड़ जाए तो, जो उमेश जी कह रहे थे कि फर्स्ट जनरेशन जज होने का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी। पहला, इन्होंने कहा कि कॉलेजियम की जो प्रणाली है हमारे यहां, उसमें सुधार अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है। कॉलेजियम में सुधार करना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता है कि बाप दादा पोता चलते जाए, ये उनको बढ़ाए, ये उनको बढ़ाए, ये उनको बढ़ाए। ये बपौती नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ये चलेगा नहीं कि सब मिलकर के, उनके चाचा एक कमेटी में हैं, चाचा के ऊपर किसी और दोस्त के दोस्त उस कमेटी में हैं, दोस्त ने उस चाचा के लड़के को कह दिया, वो अभी बिहार का बन गया, एक महाराष्ट्र का बन गया, एक कर्नाटक का बन गया, और फिर घूम फिर करके सारे लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में चौकड़ी जमा लेंगे। ये चाचा भतीजा दादा पोता ये नहीं चलेगा। अब ये बात इन्होंने बहुत खुल करके सुप्रीम कोर्ट में कहना प्रारंभ किया है और इस पर चर्चा आम हो गई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस परंपरा के विरोधी हैं। वो भी चाहते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदार हो। ये पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदार कब होगा? जब इसमें बाप दादा चाचा भतीजा पोता पोता ये सब खेल खेलना बंद होगा। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कॉलेजियम की वजह से नहीं आए हैं। कॉलेजियम की अगर इच्छा रहती तो ये कभी नहीं बन पाते। ये तो छोटे से इलाके से, कस्बाई इलाके से, हरियाणा से आए, छोटे यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहां से फिर मेहनत किया और अपने सामर्थ्य के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर इन्होंने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की यात्रा की और फिर सुप्रीम कोर्ट से ये सुप्रीम जज बने, चीफ जस्टिस बने। उसके बाद जब इस तरह का व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचता है तो निर्णय बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि उनमें रीढ़ मौजूद होती है। सीजीआई यही साबित कर रहे हैं कि इनमें रीढ़ है। और अभी उमेश शर्मा जी बतला रहे हैं कि ये जो मैंने कल भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में हलचल है, उमेश शर्मा जी जैसे वकील जो बिहार से आए हैं, पटना से, एक छोटे इलाके से आए, हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन वहां से आकर के इन्होंने अपनी जगह बनाई। उमेश शर्मा जैसे सैकड़ों हजारों वकील के लिए खुशखबरी है। और वो सारे वकील अभी खुश हैं जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से नहीं आए हैं पढ़ करके। उनके ऊपर कोई हार्वर्डियन तमगा नहीं है। जो सुप्रीमेसी का, अब मैंने अंग्रेजी में वो बोल रहे हैं इसलिए वो सुप्रीम हो गए, इसलिए वो ज्ञानवान हो गए,
ऐसी जो चलन थी, उस चलन को माननीय सीजेआई तार तार करने जा रहे हैं। और इसीलिए चीफ जस्टिस ने यह नया धमाका किया है कि साहब ये नहीं चलेगा कि आप अंग्रेजी में या लच्छेदार भाषा में, कठिन भाषा में आप कोई वर्डिक्ट देते हैं जो क्लाइंट समझ ही नहीं पा रहा है कि कहा क्या गया है। इसे जानने के लिए उनके पास किसी लर्नेड वकील के पास जाना पड़ेगा। फिर वो लर्नेड वकील भी कई बार कंफ्यूज हो जाएगा तो किसी और लर्नेड वकील के पास आना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, बोलचाल के शब्दों में, इसका मतलब यह नहीं है कि तोड़ मरोड़ करके आप कर दीजिए, आपकी हिंदी ठीक नहीं हो, आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं हो, लेकिन सरल अंग्रेजी लिखिए, सरल हिंदी लिखिए, सरल भारतीय भाषाओं में भी आप वर्डिक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। उसका भाषांतरण हो सकता है, उसका ट्रांसलेशन हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है कि आप लच्छेदार भाषा में लिखते रहिए और अपनी हेजिमनी को, अपना प्रभुत्व सिर्फ इस आधार पर बहाल रखिए कि आप बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वसाधारण के लिए भाषा ऐसी हो जो सर्वसाधारण समझ जाए, तो सर्वसाधारण फ्रेम में आ गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और उनके हर पहलू पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि साहब ये नहीं चलेगा कि अमीर लोग, अमीरों के वकील खड़े हो जाएं और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक बहस करें, और जो गरीब जिनका कोई माए बाप नहीं है उसका केस सुना ना जाए। ये नहीं चलेगा। सर्वसाधारण फिर आ गया, कॉमन मैन फिर आ गया। जो ऐसे वादी जिनको की इतनी औकात नहीं है कि बड़े महंगे वकील रख सकें, उनको ये केंद्र में ले आए। फरियादी, ऐसे फरियादी जिनकी फरियाद सुनने के लिए या सुनाने के लिए कोई बड़े वकील उनके पास नहीं जाते हैं, उनको भी ये केंद्र में ले आए। तो अब सीजेआई ने उस दिन कहा कि नहीं, जो कॉमन मैन है, जो साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट में वही तवज्जो मिलेगा जो वोडाफोन के वकील को मिलता है, रिलायंस और अडानी के वकील को मिलता है। सर्वसाधारण को भी वही रेस्पेक्ट मिलेगा जो बड़ी बड़ी कंपनियों के वकीलों को मिलता है। साफ कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि कॉलेजियम पर, इस कॉलेजियम परंपरा, ये जो बाप बेटा भतीजा, उसको ठीक